सब लोगों को अपनी ओर से जय भीम पेश करता हूं। बाबा साहब की ताकत देखिए, इतनी ताकत है कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग भी उनके यहां माला चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। उस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया के ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दिया जिन सवालों के जवाब से लोगों की रूहें कांप जाती है। किसी जाति में जन्म होने पर अछूत कैसे हो गया? हम जानते हैं कि अंधविश्वास हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है अंधविश्वास। उसने हमारे लोगों को लाखों लाख वर्षों की गुलामी के जंजीरों में बांध करके रखा। मैं आज इस मौके पर आप सब लोगों को अपनी ओर से जय भीम पेश करता हूं। दोस्तों, ये प्रेरणा स्थल बहुत सारे साथियों के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान बने जहां समता की, प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की बात की जा सके। मैं डुमरांव के अंबेडकर विचार मंच के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने डुमरांव में एक ऐसे स्थल के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की है जहां सारे समतामूलक समाज बनाने का विचार रखने वाले लोग एकजुट हो सकते हैं और अपनी बातों को मजबूती से कह सकते हैं। सभी नौजवान साथी हैं, मैं सभी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे बहुत अति प्रसन्नता है, बहुत नौजवान साथी बाबूलाल अंबेडकर जी ने मंच की अध्यक्षता संभाला है और बहुत तेजी के साथ इस मंच के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हो रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में जो बाबूलाल जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में अंबेडकर विचार मंच सिर्फ बक्सर जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में तार्किक विचारों का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच के रूप में सामने आएगा। हम सब ये कोशिश कर रहे हैं। तर्क क्या है? आज दुनिया में इस बात पर बहस है। लोग कुतर्क का सहारा लेकर तरह तरह की बातें कह रहे हैं। हम लोग रोज हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन आज उस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया के ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दिया जिन सवालों के जवाब से लोगों की रूहें कांप जाती हैं। लोग चाहते नहीं है कि वो सवाल हो, बहुत छोटा सवाल कोई पूछ दे कि किसी जाति में जन्म होने पर अछूत कैसे हो गया। कोई चाहता नहीं है कि यह सवाल पूछा जाए। सवाल का जवाब तो दूर है, लोग यही नहीं चाहते कि कोई यह सवाल पूछे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने देश और दुनिया भर के लोगों से अछूत लोगों के अधिकारों के सवाल, उनके जिंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछे। कई लोगों को इससे दुख हुआ, कई लोगों को इससे तकलीफें हुई, लेकिन उन दुखों और तकलीफों का हिसाब बाबा साहब ने नहीं रखा। एक ही मकसद था कि इस देश के असंख्य दलित, पीड़ित, वंचित जो समूह है, जिसे वर्षों वर्षों से राजनीति में, धर्म में, समाज में, शिक्षा में, रोजगार में, सब जगह नेतृत्व विहीन कर दिया गया, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उन सब की लड़ाई देश भर के अंदर लड़ना है। और इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने किया। आज हम सब वो लड़ाई लड़ रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला क्या सोचता है। यकीन मानिए, अगर आप इस बात की परवाह करना शुरू कर देंगे कि सामने वाले क्या सोचते हैं, तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप अपने हक की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते। हम जानते हैं कि अंधविश्वास हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है अंधविश्वास। उसने हमारे लोगों को
लाखों लाख वर्षों की गुलामी के जंजीरों में बांध करके रखा, जिसके वजह से हमें जमीनें नहीं मिली, नौकरियां नहीं मिली, प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हम राजकाज में नहीं पहुंचे। आप सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, एक लाइन से देखिए, हम लोग जब बोलते हैं तो लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये मसला ये साफ है, इस पर बोलना ही होगा। अब देखिए, एक गांव में जाइए और विभिन्न जातियों के जीवन स्तर की समीक्षा करिए, आप पाएंगे कि कुछ खास जाति के जीवन स्तर में उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका जीवन स्तर बहुत खराब है, और यह वर्षों से है। बाबा साहब की ताकत देखिए, इतनी ताकत है कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग भी उनके यहां माला चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यह ताकत आपकी ताकत है। उनको लगता है कि बाबा साहब के पास वोट ज्यादा है। अगर बाबा साहब के पास वोट ज्यादा नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनुस्मृति की पूजा करने वाले लोग बाबा साहब के यहां माला चढ़ाने कभी नहीं आते। और आपको इस ताकत को मजबूत रखने की जरूरत है। आपकी ये ताकत, आपकी ये चाहत, बाबा साहब के विचारों के प्रति आपका ये समर्पण बाबा साहब के विचारों को मजबूत करता है। आज देश भर में संवैधानिक संस्थानों को तोड़ने, उसको खत्म करने की कोशिश जारी है। देश भर में बाबा साहब ने बोलने का अधिकार दिया, बोलने के अधिकारों पर पाबंदियां, सेंसर लगाए जा रहे हैं, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां, वो भी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनको सत्ता ही नहीं मिलेगा, उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनको कोई राज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो सब उनके साथ आजकल मिल करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ने जो संविधान लिखा उसकी प्रस्तावना क्या कहती है? उसकी प्रस्तावना में लिखित है कि इस देश के अंदर सभी धर्मों के पूजा और उपासना का अधिकार सबको मिलता है। इसलिए आप किसी भी धर्म के उसके अपने अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन ये सरकार लगातार, चूंकि इनको तो उससे फायदा है, वक्फ की जमीनें राज्य में या देश भर में कई महत्वपूर्ण स्थलों पर कई एकड़ जमीनें हैं। उन जमीनों को इनको अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देना है। कोई मॉल बनाएगा, कोई फैक्ट्री खोलेगा, कोई कुछ करेगा, तो इनको उन जमीनों पर नजर है जिसको ये अपने मित्र अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। और इस सवाल से इनको लाभ भी है, क्योंकि इस मामले में हिंदू मुसलमान हो सकता है और इनको इससे लाभ मिल सकता है। इसलिए नया कानून लेकर के आए। ये कतई नहीं है ये उसमें सुधार करना चाहते हैं। अगर उसमें सुधार करने की इनकी इच्छा होती तो कई दिनों से बोध गया में बौद्धों का आंदोलन चल रहा कि जो बौद्ध टेम्पल एक्ट 1949 है उसमें संशोधन किया जाए, उसमें नन बौद्धिस्ट लोगों को रखा गया। बौद्धों का कहना है कि बाकी रिलीजन में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, मुसलमान, इस्लाम धर्म, ये बाकी रिलीजन है, उनके जो इबादत करने वाली जगह है, चाहे गुरुद्वारा हो या चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उन तमाम जगह की कमेटी में तो उसी धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो फिर बोध गया में बौद्ध मंदिर में नन बौद्धिस्ट लोग क्यों हैं? बहुत लॉजिकल सवाल है। ये हम लोगों ने विधानसभा में सरकार से पूछा, जिस पर सरकार मौन रह गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बहुत उम्दा और जरूरी सवाल है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कई दिनों से वो आंदोलन चल रहा है, वो आगे भी आंदोलन चलने वाला है। हमने उन आंदोलन का समर्थन किया। तो एक जगह मांग हो रहा है कि भाई उसमें अलग रिलीजन के लोगों को नहीं रखा जाए, दूसरी तरफ आप बौद्ध टेम्पल में सुधार नहीं कर रहे हैं। आपने अयोध्या में मंदिर बनाया, वहां तो कमेटी में आपने किसी महिला को नहीं रखा। आप कह रहे हैं कि हम वक्फ बिल इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि इनकी कमेटी में महिला को रखना चाहते हैं। आपको महिला से इतना ही प्रेम है तो वहां के मंदिर में भी किसी महिला को रखते, वहां भी किसी दलित को आप रखते, उसको पुजारी बनाते। लेकिन आपको तो ये सब करना नहीं है। आपको सिर्फ मुसलमानों की जो कीमती जमीनें हैं,
जो देश के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों पर हैं, उन जमीनों पर कब्जा करना है। और इसी मकसद के तहत आप जो है इस तरीके का कानून लेके आए हैं और अब चाहते हैं कि देश भर में इन्हीं सवालों पर दंगा और फसाद होता है बिना मतलब का मौजूदा समय की समस्याओं पर बात नहीं कर पुराने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इन लोगों ने 1947 के बाद जो एक्ट बना मंदिर और मस्जिदों को लेकर कि अब इसके बाद देश की आजादी के बाद कहीं भी अब किसी मंदिर और मस्जिद पर किसी प्रकार के दावे नहीं किए जाएंगे। राम मंदिर का एक फैसला जब आया तो कहा गया कि यह फैसला अपने आप में एक अलग फैसला है, लेकिन इसके अलावा किसी भी मंदिर मस्जिद में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।